नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान का मॉक टेस्ट नंबर 10। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी 10वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 9 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान से। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर मैं सभी वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, सारे मॉक टेस्ट, तो आप लोग अच्छे से लगाएं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा जरूर दें। उत्तर प्रदेश टेट के लिए बहुत ही रामबाण है, यूपी टेट के लिए। ठीक है, यूपी टेट के लिए दोस्तों हम तैयारी करें। 30 क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाते हैं, तो आज की जो क्लास रहेगी वो भी आपकी 30 क्वेश्चन के साथ रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है, धमाकेदार क्लास होने वाली है सीडीबी से। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश टेट से अलग, यूपी टेट से अलग, अगर आप लोग किसी भी अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाते हैं सीडीपी से। ठीक है, साइकोलॉजी से। चाहे आपका सी टेट का एग्जाम उठा लीजिए, यूपी टेट तो है ही, सुपर टेट में भी दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीट हो गया है ना, पैट का एग्जाम हो गया, मध्य प्रदेश टेट हो गया है ना, और हरियाणा टेट हो गया। सभी टेट जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है क्लास। तो क्लास को पूरा वॉच करें, अच्छे से लगाएं, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से वॉच करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या दोस्तों अनुच्छेद 21 में, 21A में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, धमाकेदार क्लास होने वाली है, तो एंड तक बैठे रहिए। ठीक है, एंड तक क्लास में बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन करके भागना नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाना है, पूरा मॉक टेस्ट लगा करके उठना है। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, हमसे पूछा किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है? तो दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 21A हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 21A हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? ठीक है दोस्तों, क्रस्मर ने, बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों हमारी क्रस्मर की। क्रस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार से वर्गीकृत किया है? ठीक है, क्रस्काय जिसको हम दुर्बल बोलते हैं, शुडोलकाय, गोलकाय या दोस्तों उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो दोस्तों बात करें क्रस्मर की, तो दोस्तों क्रस्मर ने व्यक्तित्व को इन सभी प्रकार में दोस्तों आपका व्यक्तित्व प्रकार में वर्गीकृत किया है। ठीक है, क्रस्काय जिसको दुर्बल बोलते हैं, जो व्यक्ति दुर्बल होते हैं। ठीक है, सुडोलकाय और गोलकाय। गोलकाय मतलब गोलू मोलू मोटे टाइप के, सुडोलकाय मतलब जो बॉडी बिल्डर होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से तो इन तीनों में ही वर्गीकृत किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीएटी का, ठीक है दोस्तों, जो हम टैट बोलते हैं। ठीक है, टीएटी जिसको टैट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो ये जो है इसका किसका मापन किया जाता है? बौद्धिक क्षमता का, अभिक्षमता का, अभिवृत्ति का या दोस्तों मूल्य का। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो दोस्तों टीएटी जो परीक्षण है ये दोस्तों हमारी अभिक्षमता का मापन करता है। ठीक है, किसका मापन करता है? अभिक्षमता का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संगठन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम की, अभिप्रेरणा की, स्मृति की या दोस्तों सृजनात्मकता की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट धमाकेदार क्लास है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वो जरूर करें और प्रयास अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, कंटिन्यू हमारी क्लास हो रही है। शाम को क्लास हमारी 9 बजे रात को क्लास होती है। ठीक है दोस्तों, 9 बजे शाम को क्लास होती है CDP की। तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाएं। 30 क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाते हैं यूपी टेट में, तो 30 क्वेश्चन की गारंटी दे रहा हूँ, 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों संगणन का जो सिद्धांत है ये दोस्तों किसकी व्याख्या करता है, तो दोस्तों ये आपकी स्मृति की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। ये आगे पीछे टाइप हो गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग ऊपर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों, स्मृति की। संगणन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है, यह मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या दोस्तों प्रयोगीकरण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सी विधि ऐसी है जो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों, अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है वो दोस्तों आपकी अंतर्दर्शन विधि है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपके विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एल्बर्ट वेंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारिक सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से या दोस्तों मनोलैंगिक विकास से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया है वो दोस्तों आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। बंडूरा तथा वाल्टर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1963 में किया था। ठीक है दोस्तों, इसका प्रतिपादन कब हुआ, 1963 में किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों जीन पियाजे ने दिया है, जिसमें 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई हैं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो है ये आपका सिगमंड फ्राइड का है। व्यवहारवादी सिद्धांत आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या दोस्तों अभिरुचि के कारण। ठीक है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अधिगम वक्र में पठार जो बनता है वो दोस्तों आपका थकान के कारण बनता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापन हेतु प्रयुक्त होता है। दर्पण चित्रण परीक्षण किसको मापन हेतु प्रयुक्त होता है। अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या दोस्तों अभिरुचि। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्पण चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, अधिगम अंतरण को। ठीक है दोस्तों, अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है दर्पण चित्र परीक्षण। ठीक है, दर्पण चित्र परीक्षण याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अभिक्षमता या दोस्तों अभिरुचि के। ठीक है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों ये आपका व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, व्यक्तित्व मापन यह दोस्तों आपका प्रक्षेपीय प्रकार का परीक्षण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। TAT, 16PF, रेवन का परीक्षण या हॉर्स मैन परीक्षण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर ए मैन परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण है दोस्तों ये आपका। ठीक है, और यहाँ पर रेवन का जो परीक्षण है ये कैसा है, व्यक्तित्व का है। TAT, 16PF
ठीक है। तथा दोस्तों आपका ड्रॉ ए मैन परीक्षण ये व्यक्तित्व के परीक्षण है, जबकि रेवन का जो परीक्षण है ये अशाब्दिक परीक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर रेवन का जो परीक्षण है ये आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो दोस्तों ये आपके टीएटी हो गया, सोले पीएफ हो गया, हॉर्समैन परीक्षण हो गया, ये दोस्तों आपके किससे संबंधित है, ये दोस्तों आपके व्यक्तित्व मापन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, किसके लिए माने माने जाते हैं, व्यक्तित्व मापन के लिए। ठीक है दोस्तों, और रेवन का जो परीक्षण है ये दोस्तों आपका अशाब्दिक परीक्षण है। कैसा है दोस्तों, अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था मुझे बोलने में, तो उसके लिए माफ़ी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, 4 अवस्थाएं बताई इन्होंने। ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और दोस्तों आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था की जो आयु सीमा है वो दोस्तों आपकी 0 से 2 वर्ष है, 0 से 2 वर्ष। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दोस्तों आपकी 2 से 7 वर्ष है। ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक की 7 से 11 है। ठीक है, और अमूर्त संक्रियात्मक की दोस्तों या औपचारिक संक्रियात्मक की जो अवस्था है वो दोस्तों आपकी 11 से 14 या 11 से 18 तक मानी जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ठीक है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, ठीक है, हैगार्टी या दोस्तों स्किनर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जो है सही हो जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों, गेस्टाल्टवादियों ने। ठीक है, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान ने प्रतिपादित किया था सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, तो कोहलर, कॉफका है ना दोस्तों, ये आपके गेस्टाल्टवादी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया वो चिंपैंजी पे किया था, चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है, कोहलर हो गई तथा कुर्ट कोफका हो गए है ना दोस्तों, और ये आपके शामिल हैं। तो ये आपके गेस्टाल्टवादी कहा जाता है इनको, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, तो संवेग का होता है। ठीक है, किसका होता है दोस्तों, संवेगों का। ठीक है, संवेग का जो सीधा सिद्धांत होता है वो मूल प्रवृत्ति से होता है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 14 मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग हैं, जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, है ना। तो इन चीज़ इसको सभी को याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या दोस्तों कल्पना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, तो दोस्तों ये कहलाता है आपका प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थ्योरी वाला। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 150 होगी, 160 होगी, 140 या दोस्तों 135 होगी। बुद्धि लब्धि IQ निकालने का जो सूत्र है वो क्या है दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे, मैंने पिछली भी वीडियो में कई बार कराया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो IQ निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों आपका MA/CA। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, MA/CA गुणा 100। ठीक है, MA/CA मतलब मानसिक आयु बटे क्रोनोलॉजिकल आयु, और गुणा में होता है हमारा 100। तो यहाँ पर हमारी मानसिक आयु कितनी है दोस्तों, मानसिक आयु दे रखी है 8 वर्ष, और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है दोस्तों आपकी, वास्तविक जो एज दे रखी है वो दोस्तों आपकी 5 वर्ष दे रखी है। गुणा में हम दोस्तों 100 करेंगे, तो 5 से जब हम 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, तो ये दोस्तों आपका 20 पंजे 100 होते हैं। ठीक है, तो 20 बार कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बचा कितना हमारे पास, 8 और 20 ये बचेंगे। ठीक है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 8 दूनी 16 मतलब 120, 160। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, तो 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 160 होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सूत्र होता है दोस्तों इसका, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु मतलब
मानसिक आयु जो होती है उसको हम एम से डिनोट करते हैं, एम ए बटे सी ए। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, आई क्यू इज इक्वल टू एम ए बटे सी ए इज इक्वल टू इंटू 100, ठीक है, गुणा में 100 करेंगे। तो ये सूत्र होता है, इसको आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि स्तर कहलाता है? प्रशिक्षण योग्य बुद्धि स्तर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। मंद बुद्धि वाले बच्चों की बात हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 36 से 49, ठीक है। प्रशिक्षण योग मंद बालक, ठीक है, ये आपके 36 से 49 के बीच आते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोरसाक इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ठीक है, इसको रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण भी कहा जाता है। रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या दोस्तों अभिक्षमता, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों, व्यक्तित्व मापन के लिए, ठीक है दोस्तों। रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट जो है इसका जो प्रयोग किया जाता है ये दोस्तों आपका व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। यह दोस्तों आपका एक प्रक्षेपीय विधि है। इसका निर्माण हरमन रोरसा ने किया था 20वीं शताब्दी में, ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किया था, ठीक है। तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसका है? रोरसा का है, हरमन रोरसा का है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में, जितने भी दोस्तों आपकी तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? ठीक, विस्मृति का कारण नहीं है। सीखने में कमी, स्मरण करने की शक्ति, मानसिक द्वंद्व या सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, स्मरण करने की इच्छा, ठीक है। स्मृति या विस्मरण सीखने में कमी, ठीक है, मानसिक द्वंद्व तथा सीखने की दोषपूर्ण विधियों के कारण होता है, अतः विकल्प वी जो है हमारा सही हो जाएगा। स्मरण करने की इच्छा इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो यही हो जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों। तो सीखने की कमी ये विस्मृति का कारण है, मानसिक द्वंद्व और सीखने में दोषपूर्ण विधि ये भी है, विस्मृति का कारण नहीं है, तो ये आपका स्मरण करने की इच्छा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्व और प्रदत्व को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रयुक्त करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है? सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति या संभाव्यता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये विज्ञान आपका सांख्यिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सांख्यिकी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? ठीक है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? गॉर्टन ने, सोनेल ने, वर्टन हॉल ने या दोस्तों सीरियल वर्ट ने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए? पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो दोस्तों ये आपकी किसने दी थी? ये आपके दोस्तों सीरियल वर्ट ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? सीरियल वर्ट ने, ठीक है। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा जो थी वो किसने दी? सीरियल वर्ट ने दी थी, ठीक है दोस्तों। इसके लिए उन्होंने चार्ल्स स्पेयरमैन के परीक्षण बैटरी का प्रयोग किया, ठीक है। इसी के आधार पर सन 1913 में इन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या दोस्तों अभिक्षमता, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, अभिक्षमता, ठीक है दोस्तों। अभिक्षमता जो है ये दोस्तों आपकी उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, ठीक है। विश्वसनीयता होता है उत्तम परीक्षण के अंतर्गत, विश्वसनीयता बिल्कुल होती है, विश्वास होना जरूरी है। वैधता और वस्तुनिष्ठता ये तीनों ही दोस्तों आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है दोस्तों। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं तीनों ही, लेकिन भिन्न पूछा है, अलग पूछा है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। एक उत्तम परीक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे वैधता हो गई,
विश्वसनीयता हो गई, वस्तुनिष्ठता हो गई, विभेदकता हो गई, ठीक है, प्रमाणीकरण हो गया, व्यापकता हो गई, विशेषणीयता हो गई, व्यवहारिकता आदि, ये सभी दोस्तों आपकी विशेषताएं होती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। हमसे पूछा है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट है दोस्तों, प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये दोस्तों आपका बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक तत्व सिद्धांत हो गया, द्वितत्व सिद्धांत हो गया, बहुतत्व सिद्धांत हो गया, ये तीनों दोस्तों आपकी बुद्धि के सिद्धांत हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, ठीक है। बुद्धि के दोस्तों एक तत्व सिद्धांत का जो समर्थन किया वो विनय और टर्मन ने किया था, ठीक है, विनय, टर्मन तथा स्टर्न ने। द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया, स्पेरमैन ने दिया था, तथा बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था, हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। और प्रत्यागमन का सिद्धांत ये दोस्तों आपका आनुवांशिकता से संबंधित है, बुद्धि से नहीं है ना। तो ये तीनों दोस्तों आपके इनको नोट डाउन कर लीजिए। ये दोस्तों आपका विनय, टर्मन और साइमन स्टर्न का है, ठीक है, एक तत्व सिद्धांत। दूसरा द्वितत्व सिद्धांत स्पेरमैन का है, और बहुतत्व सिद्धांत जो है आपका किसने दिया था, हॉवर्ड गार्डनर ने। और प्रत्यागमन का सिद्धांत ये आनुवांशिकता से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। हमसे पूछा है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एंडिलन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि ये तीनों हैं दोस्तों आपकी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। द्वितीय अवस्था पूछी है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये दोस्तों आपकी द्वितीय संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है दोस्तों। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई, अभी हमने डिस्कस किया था, जिसमें दोस्तों आपकी पहली है संवेदीगामक, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक है, या इसको ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपकी 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक है। और दूसरी जो होती है ये दोस्तों आपकी 2 से 7 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी मूर्त होती है, ये 7 से 11 होती है। और चौथी जो होती है ये 11 से 18 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, ठीक है। वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्याप, ये सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों, उपरोक्त सभी, ठीक है। शारीरिक विकास को सभी प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम भी, वातावरण भी और खेल तथा व्यायाम तीनों करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो इसके 2 ऑप्शन तो दोस्तों नीचे आ गए हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन इस पे आ पाए हैं, ठीक है। तो बुद्धिलब्धि गणना का जो सूत्र है यही होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है। चिंतनशील सोच की डीवी ने, रॉस ने, वुडवर्थ या ड्रेवर ने, ठीक है। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है। तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके, ठीक है, ड्यूवी, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे, ड्यूवी, ठीक है दोस्तों, जॉन डेवी, ठीक है। इन्होंने चिंतन सोच की अवधारणा दी 1910 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है, ठीक है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है, ठीक, अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या कल्पना। तो इसमें दोस्तों आपका जो अवलोकन कल्पना जो है ये शामिल नहीं है, ठीक है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों के अंतर्गत अवलोकन, प्रयोग तथा सामान्यीकरण शामिल है, परंतु कल्पना शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण है, धारण है या चिंतन है। तो सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना ये कहलाता है दोस्तों आपको विस्मरण करना, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो को लास्ट। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है केवल कलाकारों में। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, ठीक है, ये सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मूल प्रवृत्ति सब में पाई जाती है सभी प्राणियों में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। मॉक टेस्ट कैसा रहा, क्लास कैसी रही, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और प्रयास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, तो आप लोग अच्छे से देखिए, एक बार और देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, 9 बजे क्लास होती है तो जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।